are watching FNI News। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। महालक्ष्मी वरदान दिवस पर शुरू की गई हमारी इस खास पेशकश में आज बात करने जा रहे हैं महाराजा अग्रसेन जी पर प्रकाशित किए गए ग्रंथ की, जिसे हम महाराजा अग्रसेन जी के अग्र ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। इस ग्रंथ को पहली बार जिसने प्रकाशित किया वो हैं ज्ञान बुक्स के निदेशक श्री बीपी गर्ग, और वे हमें बता रहे हैं इस ग्रंथ को प्रकाशित करने और इसकी महिमा की पूरी कहानी। बहुत पुरानी बात है, करीब 10-12 साल पहले एक बार मेरे पास नरेश गुप्ता जी, जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट दिल्ली के प्रधान थे, उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि गर्ग साहब, एक बहुत बड़े विद्वान नागपुर से आने वाले हैं जो आम गांव में रहते हैं, उनको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेना है। मेरे को ये लगा कि सचमुच ही कोई विद्वान होंगे जिनको मुझे लेना है। मैं सुबह सुबह ड्राइवर के बगैर ही खुद ही गाड़ी चलाकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उन्होंने मुझे जो शक्ल बताई, जो पहनावा बताया, वो देखकर मैं फ़ौरन पहचान गया। धोती और कुर्ते में एक साहब हैं जिनके हाथ में एक अटैची है। मैंने उनको प्रणाम किया और उनका अटैची का बैग मैंने खुद उठा लिया। मैं उनको अपने साथ लेकर के गाड़ी में बैठा। थोड़ी दूर ही चला था कि बातों में ये पता चला कि वो मेरे गांव नारनौल के ही बिलोंग करते हैं। नारनौल के पास 2 गांव हैं, धरसू और निवासपुरा। मैं धरसू गांव से बिलोंग करता हूं और उन्होंने बताया कि मैं निवासपुरा से बिलोंग करता हूं। इतना सुनकर हम दोनों में बड़ी इंटीमेसी बन गई और मैं बजाय उनको होटल में छोड़ने के, मैं उनको अपने घर पर ही ले गया। इसके बाद वहाँ पर रास्ते में घर पहुँचने के बाद उनसे चर्चा हुई एक पुस्तक, एक ग्रंथ के बारे में, और मैंने उनको बताया कि मैं एक पब्लिशर भी हूँ। उस ग्रंथ की चर्चा के बाद हमारी इंटीमेसी और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि एक मुझे ग्रंथ पब्लिश करवाना है, जिस ग्रंथ की चर्चा मैंने सुनी थी पहले लेकिन देखा नहीं था। उनसे उस ग्रंथ के बारे में इतना कुछ मालूम हुआ तो मेरा भी इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, ये ग्रंथ तो बहुत जल्दी पब्लिश होना चाहिए। उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया और उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था। उसको पब्लिकेशन के लिए हमने तैयारी की। उससे पहले मैंने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या हम इस ग्रंथ को पब्लिश कर सकते हैं। कॉपीराइट, ऑथेंटिसिटी, ये सब चीज़ देखने के लिए मैंने उनसे उस ग्रंथ को मंगवाया। वो ग्रंथ मेरे घर में 1 हफ्ते तक रहा और उसकी ऊर्जा से मुझे बहुत कुछ चमत्कारी उदाहरण, एग्जाम्पल भी मिले, रिजल्ट भी मिले। मैंने देखा एक बार उन्होंने ऊपर धागे से बांधकर एक मनका उस ग्रंथ के ऊपर रखा जो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा था, सिर्फ क्लॉकवाइज घूम रहा था। इस तरह के कई चमत्कार उन्होंने मुझे दिखाए उस ग्रंथ के और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उस ग्रंथ को पब्लिश करने के लिए उस ग्रंथ को देखा। एग्जैक्टली वो ग्रंथ 50 ग्राम वजन का था और भोजपत्र पर लिखा हुआ था। उस ग्रंथ की भाषा को समझ नहीं आती थी। उस ग्रंथ को जब पानी में भिगोया जाता था तो वो ग्रंथ पढ़ने में आता था, लेकिन वो लिपि जो उस ग्रंथ में थी वो पढ़ने में नहीं आती थी। भाई साहब से पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये उस प्राचीन काल की लिपि है जो हमने बड़े बड़े विद्वानों से लेकर संस्कृत और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। खैर, इसके बाद हमने उस ग्रंथ को पब्लिश किया हिंदी में और दोहे चौपाई के साथ, जैसे रामायण पब्लिश हुई है तुलसीदास जी की, उसी पैटर्न पर हमने इसको पब्लिश किया। उसके बाद आस्ता आस्ता चलते चलते इसकी 14 भाषाओं में हमने इसको पब्लिश किया और मार्केट किया। ये ग्रंथ दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है, क्योंकि हम इंटरनेशनल पब्लिशर होने के नाते
हमारी दुनिया के हर ऑनलाइन बुक स्टोर पर हमारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। उसके साथ में ये ग्रंथ भी अवेलेबल है। इस ग्रंथ की लाखों प्रतियां हम बेच चुके हैं और आगे भी हम बेचते जा रहे हैं। अब चलते चलते आपको बताता चलूं कि हम 26 दिसंबर मंगलवार के दिन अशोक विहार में महालक्ष्मी वरदान दिवस आयोजित करने जा रहे हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। तो मैं अमित मल्होत्रा आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं।